अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिस इज़ खालिद रिजवी। आज मेरा मौजू है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के ऊपर कि इमरान ख़ान को 9 मई के वाक़े पे मज़म्मत करना चाहिए या अमेरिका से मदद लेना चाहिए। 9 मई का वाक़या पाकिस्तानी तारीख़ का एक सियाह बाब है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की एक कोट मैं आपको कोट करना चाहता हूँ। अगर हमसे गलती हो जाए तो इब्लीस की तरह दिलेर नहीं होना चाहिए, बल्कि माफ़ी मांग लेना चाहिए, क्योंकि हम बनी आदम हैं, इब्ने इब्लीस नहीं। लिहाजा 9 मई के वाक़े पे अब तक उन्होंने मज़म्मत नहीं किया और बहुत सारे उनके जो लोग उनके साथ थे वो तो छोड़ छोड़ के चले गए इस वाक़े के ऊपर। इवन आज शहरी मज़ारी जो रहा हुई हैं उन्होंने भी पूरी तरह मज़म्मत किया इस वाक़े की। लेकिन होता यह है कि इसमें ट्रिकी पॉइंट एक है कि जिन लोगों से आप काम लेते हैं इस तरह का, अगर उनको कंडेम करने लग जाए तो फिर लोग इसी तरह की आपकी कॉल के ऊपर जो तख़रीबी कार्रवाइयाँ या अपनी जानों को हलाक या जानों को क़ुरबान करना चाहते हैं वो दोबारा नहीं आएंगे। शायद यही चीज़ जहन में होती है। अब हम आते हैं कि किस तरह का एक्सटर्नल प्रेशर इस वक्त रियासत के ऊपर है कि इनके केसेस, वो लोग जो इसमें मुलविस हैं या वो लोग जिन्होंने इसको प्लॉट किया है, उनके ऊपर मिलिट्री कोर्ट के तहत इनकी सज़ा होगी। लेकिन इसके लिए वेस्टर्न मीडिया हो या 60 कांग्रेसमैन का जो लेटर है वो हुकूमत को भेजा गया है, रियासत को हमारे, जो कि मुसलमान अहमद जो ख़ास करके जो इनके जुनून ग्रुप के हैं, इन्होंने इसमें काफ़ी एक्टिव रोल प्ले किया है। और इसके अलावा यहाँ एक पूरा ग्रुप बैठा हुआ है जो कि वो ये काम करने में लगे हुए हैं। तो बहरहाल अब वो मदद मांगने पे हैं उन्हीं से जिन पे इनकी तहरीक अपने उरूज पे पहुँची है। यानी 70% जो पॉपुलरिटी है वो इसी पे आई थी कि वही साइफ़र या उस केबल को लहरा लहरा के कहा कि क्या हम ग़ुलाम हैं। और ये जो जगह जगह मीडिया पे और तराने अबरार के ज़रिए कराए गए, क्या हम ग़ुलाम हैं, क्या एब्सोल्युटली नॉट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल वही जो यू टर्न होता है वो दोबारा यू टर्न बन गया। तो मैंने उस वक्त भी एक वीडियो किया था और उसके ऊपर यही बताया था कि जमाल अब्दुल नासिर जो है वो भी जब अपने दौर में मिस्र में थे तो बज़ाहिर लगता था कि वो अमेरिका के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन जब चीज़ें डीक्लासिफाई हुई बाद में पता लगा कि ये तो अमेरिका के साथ मिले हुए थे। तो खैर ये मेरा अंदाज़ा गलत नहीं था। अब यह है कि उसके साथ साथ कांग्रेसमैन के साथ ज़ल्मे खलील हैं जिन्होंने ट्वीट करते गए और उस पर कई ऐसे जनरल आसिम को वार्न किया, फिर जून में इलेक्शन करने के सिलसिले में उन्होंने। तो ये हैं असल में यूएस के रहे हुए हैं फॉरेन डिप्लोमेट अफ़गान और यूएस के सिलसिले में, लेकिन इस वक्त इनके लिए ख़ासा काम कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने ये भी कह दिया कि ये शख्स ऐसा आया है कि इसको यानी जनरल आसिम के मुतालिक इनके उंगली कहीं न्यूक्लियर एसेट के ऊपर ना जाए। तो इनको इतनी ज़्यादा फ़िक्र हो गई है, इतनी हमदर्दी है। अगर यही कुछ इंडिया के साथ अगर हिम्मत करते तो वो शटअप कॉल ऐसा देते उनको। लेकिन हमारे यहाँ इमरान ख़ान से सारी की हमदर्दी और उनके साथ रवाबित हैं ख़ासे। तो ये तो ज़ल्मे खलील हैं। उसके अलावा मैक्सिन वाटर्स का जो सारे मीडिया में आ रहा है कि जूम मीटिंग जो हुई और उसके अंदर दुहाई उन्होंने भी यही दी कि हमारे साथ जुल्म और ज़्यादती हमारे साथ हो रही है, कि 9 मई के रिएक्शंस जो भी हुए अब उसको बुनियाद बनाया जा रहा है। तो उसके लिए जो है वो जितने मीडिया हैं वहाँ के वेस्ट के, वो सारे मीडिया इनके फेवर में यही बोल रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं होनी चाहिए, वार्न कर रहे हैं। तो वैसे तो बहुत कुछ होता रहा, चाहे अमेरिका हो या जितनी बड़ी ताकतें हैं इंटरनेशनल, वो कश्मीर पे भी नहीं है कोई बात, ना फ़लस्तीन पे होती है। खैर
ये अच्छा, अब उसके अलावा आप देखें कि यहाँ जो ग्रुप है, जो मेहदी हैदर साहब हैं, आदिल राजा, मेजर आदिल राजा हैं, और क्या कहते हैं, वजाहत हैं, और शाहीन सहबाई हैं, ख़ास तौर पर मेहदी हैदर, तो उन्होंने तो ऐसी वर्स्ट लैंग्वेज, इतने फॉल लैंग्वेजेस इस्तेमाल करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो उन्होंने अभी नोम चॉम्स्की, जो बहुत बड़े दानिश्वर हैं, 93 इयर्स की एज है, उनसे एक बहुत बड़ा इंटरव्यू ज़बरदस्त किया था उन्होंने। लेकिन वो नोम चॉम्स्की इतने सच बोलने वाले, उन्होंने हमेशा फॉरेन पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ किया है यूएस की, और वो कोई हसन निसार नहीं है, वो कोई क्या कहते हैं, हमारे जो दानिश्वर बने होते हैं उन जैसे नहीं, जो बिक जाएं, उनके मुंह में डाला जाए जो चीज़ वो बोल दें, ऐसा मुमकिन नहीं है। चाहे जितनी भी आप उनकी मदह सराही कीजिए, उनका इंटरव्यू पर सुन लीजिएगा आप, तो उसमें ये कहते हैं कि अगर मेहदी हैदर ये कहते हैं कि हमारे जो लीडर हैं या इमरान ख़ान हैं, वो एक सेलिब्रिटी भी रह चुके हैं, और वो दुनिया के बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं और बहुत वेल नोन फिगर हैं, तो उनके लिए आप कुछ कहें जो उनके ऊपर ज़्यादतियाँ हो रही हैं वो रियासत की तरफ से। तो एक लंबा इंटरव्यू है, लेकिन उसमें हाइलाइट्स में बता रहा हूँ उनकी, कि उन्होंने कहा कि भाई तुम यहाँ से 50 घर को ज़रा जाके मालूम करो, एक सर्वे कर लो मेरी तरफ से। कोई नहीं जानता है उनको वहीं जानते होंगे जहाँ क्रिकेट खेली जाती है, ऑस्ट्रेलिया में या इधर उधर। और आप यहाँ जो है वो सॉलिडरिटी के लिए आप लोगों के अवेयरनेस करें, ये सारे, देयर इज़ नो ट्रिक, आप टाइम लगता है अगर आप कोई तहरीक चला रही हैं। लेकिन यही नोम चॉम्स्की जो हैं, इनका भी मैंने एक वीडियो किया था, उसके अंदर बताया था, मेरी वीडियो ऑलरेडी मौजूद है, ट्रुथ अबाउट पॉलिटिकल नैरेटिव्स ऑफ इमरान खान। उसमें मैंने उस वक्त कहा था जब साइफ़र लहराया था, उनको स्टेटमेंट आए थे नोम चॉम्स्की के, कि अगर ऐसी केबल के ऊपर रिजिम चेंज हो जाए तो हर लम्हे चेंज होना चाहिए, यही नोम चॉम्स्की कह रहे थे। तो खैर, अब उसके अलावा हम आते हैं कि मिलिट्री कोर्ट हो या सिविल कोर्ट हो, लेकिन ये जो कानून जो है हमारा 1952 से है, मिलिट्री कोर्ट का एप्लीकेशन हर उस जगह पे होता है जहाँ पे आपके तनसीबात पे अटैक हो जाए मिलिट्री इसके ऊपर। तो ये इवन इमरान ख़ान के रिजिम में भी डज़न ऑफ केसेस हुए हैं, लेकिन इसकी सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी होती है। तो ये एक ऐसा है। अब ये वाक़या हुआ, अब इसमें जो है इमरान ख़ान ये कहते हैं कि ये एजेंसी का काम है, लेकिन जहाँ तक पता ये चला है कि ये जगह जगह जो चाहे वह आफरीदी हों या इनकी जितने लीडर, सबकी तस्वीर आ गई हैं कि यहाँ पे अटैक करना है, लेकिन इन्होंने ट्रैप किया है जो समझा जाता अब तक कि इन्होंने खुला छोड़ दिया है। मनूवरिंग है, वॉर मनूवरिंग कहलाती है, स्ट्रैटेजी की जाती है कि खुला छोड़ दिया और फिर उसके बाद उस सारी चीज़ों को उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया है। तो बहरहाल अब इसमें आईबी का इन्वॉल्वमेंट है या क्या है, लेकिन किया तो इन्होंने है, प्लान इनका बना, उन्होंने उसका काउंटर प्लान किया, उसको मनूवर किया है या टैक्टिस की है उसकी। तो खैर ये एक सारा सिलसिला है। उसके अलावा एक और वाक़या जो कामरान शाहिद के प्रोग्राम में भी देख सकते हैं, कल के प्रोग्राम में था, जिसमें कि टेलीग्राफ का एक वाक़या हर तरफ आ रहा है कि उसमें टेलीग्राफ जो यूके से निकलता है, उसने ये कहा कि जनरल आसिम को इमरान ख़ान ने अपने दौर में ही उनको DGISI से बाहर निकाल दिया था, सैक कर दिया था इस बुनियाद पे कि उन्होंने करप्शन, खातून अव्वल जो उस वक्त थी बुशरा बीबी के ताल्लुक़ात, जो कनेक्शन थी मलिक रियाज़ और उस्मान बुज़दार, फ़राह गोगी, इन चीज़ों को हाईलाइट किया था। इसके बुनियाद पे उनको 8 ही महीना हुआ था, जबकि 3 साल का टेन्योर होता है। जबकि उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी रही है जनरल आसिम की, कि बाजवा बड़ी मतलब हेवी हार्ट के साथ उनको सेम पेज वाला सिलसिला जो था उस वक्त भी, और उन्होंने हटा दिया था। तो ये सिलसिला, तो इसके ऊपर उन्होंने कहा कि डिनाई किया है इमरान ख़ान ने ट्वीट के ज़रिए कि ऐसा नहीं है, जिसके ऊपर कामरान शाहिद कहते हैं कि उसको डिफेमेशन का केस कर दें आप, इसमें क्या मसला है, मिलियन पाउंड आप कमा लेंगे और हम भी इसमें हैं, हमारे पर भी सू कर दें। मुर्तज़ा सोलंगी भी कहते हैं कि हम भी हैं इस पे, इस सारे वाक़े से हम सब वाकिफ़ हैं। तो असल में करप्शन का नारा बड़ा ज़बरदस्त होता है। हमारे लोग तो नारों पे जाते हैं, अमल पे नहीं जाते हैं। अमल यानी कौल व फ़ेल में तज़ाद हो जाए तो कोई मसला नहीं है। और
इस तरह कल्ट फॉलोइंग है कि मिनटों सेकंडों में आपका लीडर चेंज, आप भी चेंज। एनी हाउ आगे जाते हैं हम। इसके अलावा फाइनेंशियल टाइम में भी जो आया था, जबकि मैंने इसको हाईलाइट किया है, मेरी एक पिछली वीडियो भी है जिसमें कि हमने बताया इस चीज़ को कि इनका शॉकिंग स्टोरी ऑफ आरिफ नकवी के 2013 में जो फंडिंग हुई है इनको वुटन क्रिकेट क्लब से, और वो भी उन्होंने डोनेशन जो भी किया वो हस्पताल के नाम पे पॉलिटिकल राइज के लिए। तो फाइनेंशियल टाइम को केस नहीं किया आज तक उन्होंने, जो मैंने उसमें सारा हाईलाइट किया अपने यूट्यूब में, द शॉकिंग स्टोरी ऑफ आरिफ नकवी। आरिफ नकवी ओबराज ग्रुप का है जो $14 बिलियन का एसेट रखता है, कॉन मैन है जो कि ऑलरेडी चार्ज है, और जिसने धोखा ऐसे ऐसे बड़े लोगों को दिया, बिल गेट से लेके ओबामा और सबको। तो वही सारे इनके यार दोस्त हैं। ए मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। तो आरिफ नकवी के मुतालिक पूरी एक स्टोरी मैंने दी है विच इज़ ऑल सब्सटेंशिएटेड। वहाँ की अखबार हैं, वहाँ की किताबें हैं, उसको मैंने रेफरेंस के तौर पर, कोई हवा में या सुनी सुनाई वाला मामला नहीं रखता हूँ मैं, क्योंकि वी हैव टू आंसरेबल टू अल्लाह वन डे। तो उसके अलावा आप ये देखें कि उसके अलावा अभी जो कि चला है, मदीहा शाह हैं, सलमान शाह जो फाइनेंस मिनिस्टर थे जरदारी के टाइम पे, आसिफ जरदारी के टाइम पे, और वो मदीहा शाह उनकी बेटी हैं, और वो नवासी होती हैं जंजुआ जो पहले चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे उनके। तो वो उन्होंने भी इस सारे वाक़े में वो इन्वॉल्व हैं, और वो इधर उधर भागती फिर रही, लेकिन उन्होंने शेल्टर ले लिया है कि हम यूके नेशनल हैं। जिस तरह के जुल्फ़ी बुखारी अलकादी ट्रस्ट में उनको भी बुलाया जा रहा है, तो वो उन्होंने भी वही झंडा दिखा दिया है कि हम तो बरतानवी शहरी हैं। तो सारे इंपोर्टेड तो उन्होंने जमा किए हुए थे इमरान साहब ने, और नारा इंपोर्टेड का नारा लगाया, और कौम भी उनके पीछे बस लगी हुई है कि भाई इंपोर्टेड। अब वो हालांकि अगर बहुत सारी चीज़ें वो बदल भी देते हैं, लेकिन कौम वही बेचारी अलाप रही होती है। तो खैर तो ये सारी कहानियाँ हैं। मलिक रियाज़ भी इसमें इन्वॉल्व है। मलिक रियाज़ जो टाइकून है, टाइकून बने कैसे हैं वो तो मतलब है कि आप देखें कि 195 जो केस इनके ऊपर असल जो बना है, जिनके तहत 195 मिलियन पाउंड का जो केस है, और वो जो पैसा मलिक रियाज़ को वहाँ की यूके की क्राइम एजेंसी ने पाकिस्तानी स्टेट को दिया था, तो वो मलिक रियाज़ को कुछ हवाले कर दिया, कुछ जो है अलकादिर या रूहानी ट्रस्ट, रूहानी यूनिवर्सिटी जो बनाई है वो उसके अंदर गड़बड़ जाला किया, और एनवेलप क्लोज़ है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं नज़र आई, कोई प्रोसेस प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा है। तो ये सारे खेल उसके अंदर वही, यानी 195 मिलियन पाउंड, 60 अरब कह लें। अब आप पहले और करेंसी का जो भी डिफरेंस आ रहा है वो तो अपनी, तो ये सारा करप्शन है ना। मकसद है कि नवाज़ शरीफ को तो करप्शन की बुनियाद पे निकाला गया, और उसमें पानामा से शुरू हुए, अकामा पे ख़त्म हुए, और एक रिसीबल की बुनियाद पे जो ब्लैक लॉ डिक्शनरी है, हम उनकी डिफेंड नहीं कर रहे हैं। करप्शन जो वाइट कॉलर क्राइम है आप पकड़ भी नहीं सकते हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आप जरदारी को भी चोर चोर के नारे नहीं लगवाए आपने कभी उसके घर के खिलाफ, लेकिन सवाल ये कि सिर्फ नवाज़ शरीफ के पीछे, क्योंकि जरदारी साथ रहा 3 साल आपके, कहाँ गए आसिम के केस, कहाँ गए डॉक्टर आसिम यान अली, कोई केस नहीं, गज़ब करप्शन अजब कहानी कहाँ गई। इसलिए कि आपको हुकूमत करनी थी, और आज ही पंजाब से ही प्राइम मिनिस्टर बनता है, तो आपने टारगेट किया सिर्फ नवाज़ शरीफ को कि प्राइम मिनिस्टर आपने बनाया। इक़्तिदार की हवस है असल, और कुछ नहीं है आपको। लंदन की सड़कों पे आए दिन आप उसके ख़िलाफ़ उठते हैं, मस्जिद नबवी में आप छोड़ते नहीं हैं। उसके अलावा अगर उसकी बेगम जो है वो वेंटिलेटर पे है तो उसके अंदर भी आप ट्रोलिंग करवाते हैं। तो मतलब है ये कोई चाहे मतलब अखलाकियात, और ये अखलाकियात का नुकसान ये हुआ कि यूथ को गलत तरबियत की जा रहे हैं। अब ये पता नहीं 20-30 साल तक इसके असरात होंगे। मैं कंक्लूड करता हूँ अपनी बात को कि उनकी कहानी जो है वो 70% जो पॉपुलैरिटी थी इसी झूठ पे, क्योंकि झूठ बिकता बड़ी तेज़ी से है पाकिस्तान में, तो उसके ऊपर आपकी पॉपुलैरिटी कि हम ग़ुलाम हैं, और साइफ़र दिखा दिखा करके, और बाद में कहानी आप ये देखें कि क्या बनी है कि असल रिजिम चेंज और अमेरिका और ये वो।
तो अब असल में हमारे यहाँ भी जो लोग हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उनको कि कुछ सियासी बसीरत भी रखनी चाहिए, सियासी शऊर भी रखना चाहिए। सियासत गलत चीज़ नहीं है, लेकिन सियासत में तो हमें सियासत जो लफ्ज़ है वो तो अरबिक का वर्ड है और उसका मतलब ही यही है कि हुकूमत को यानी अमन व अमान कायम करना और लोगों की खिदमत करना एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होती है। इवन अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर आप उसी से कर सकते हैं, आप अदल व इंसाफ उसी से कर सकते हैं। तो सियासत में जो लोग करप्शन करते हैं वो तो करप्ट हैं, लेकिन सियासत जो है वो गलत नहीं है। अच्छा, अब उसके अलावा बताते हैं कि आखिरी बात मेरी है कि वो जो एक्सटर्नल प्रेशर इस रियासत को पड़ रहा है, अमेरिका का, वेस्ट का, अब वो मुझे नहीं लगता, ऑफ कोर्स IMF और वर्ल्ड बैंक भी उन्हीं से है और उधर जमैमा का भी है, क्योंकि नोम चॉम्स्की के सामने भी जमैमा का लफ्ज़ मेहदी हैदर बार बार ले रहे थे। तो वो प्रेशर लगता नहीं है कि अब उस प्रेशर का कोई असर होगा। इसकी वजह ये कि जियो पॉलिटिकल सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो चुका है। चाइना, रशिया, इंडिया, ईरान और सऊदी अरब का मिलना एक हैरत अंगेज़ बात है इस वक्त, इस दौर में, इतने सदियों के बाद ये सब कुछ हुआ है। तो ये जो एक पूरा ग्रुप बन रहा है और जहाँ चाइना जो है वो हर जगह की करेंसी जो है वो डॉलर के अगेंस्ट में यानी चाइना यन को इस्तेमाल हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है। जनरल आसिम जब गए थे तो उस पर उन्होंने बड़ा पर्टिकुलर होकर ये कहा कि स्टेबलाइज़ करें पॉलिटिकल, ताकि वो CPEC को दोबारा शुरू करें, जो CPEC लपेट दिया गया था। इमरान खान जब आए थे और उस वक्त उनके चाइना के जो प्रेसिडेंट आने वाले थे उस वक्त धरना देते रहे, फिर उसके बाद लपेट दिया गया, आसिम बाजवा को लगाया गया और फिर उसके बाद जो जनाब वो यही कारनामे थे जिनकी बुनियाद पे उन्होंने किया। और जबकि उस वक्त इंडिया को और अमेरिका दोनों को, कि ज़ाहिर है चाइना का डोमिनेंस बढ़ता जाएगा वो एक गवादर से, तो उसको मतलब है उस वक्त इन्वेस्टमेंट भी आ रही थी जिस वक्त के नवाज़ शरीफ साहब गए हैं, यहाँ से भगाया गया उनको या निकाला गया है। तो ओवरऑल उसके बाद से क्या कुछ हासिल किया 3-3.5 साल में, मतलब है कि क्या हासिल किया कि उसके अब उनकी ये जो गवर्नमेंट है यकीनन बिल्कुल नाअहल है नून लीग की, बिल्कुल उसकी। लेकिन सवाल यह है कि उस 3-3.5 साल के अंदर IMF से वो किया, मतलब एग्रीमेंट किया, और फिर उसके बाद उनके दौर में कितने फॉरेन मिनिस्टर चेंज हो गए और कितने करप्शन के केसेस, जो कि तकरीबन 20 आदमियों के करप्शन के केसेस जो हैं, ख़ुद सिराज जमात इस्लामी के अमीर ने हाईलाइट किया है कि 20 आदमी से इमरान खान भी हैं, सब इस दौर में कितने असासे इन लोगों के बने हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि लेकिन इन चीज़ों के हम ये फिर भी ये कहते हैं कि इमरान खान भी एक बहुत बड़ी मसद एक सियासी हकीकत हैं और हमें चाहिए कि सुक़रात के जो अल्फाज हैं कि हमें डायलेक्टिक्स से और आपस में बैठ के डायलॉग के ज़रिए मसले को हल करना चाहिए और वायलेंस को और हेट स्पीचेस को ख़त्म करना चाहिए। हेट से आप लोगों को जमा तो कर लेते हैं, लेकिन इसके कोई खातिर ख्वाह कोई आगे जाके फ़ायदा नहीं होता है, बल्कि नस्ल दर नस्ल तबाही आती है। तो वे फॉरवर्ड क्या है कि ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन पे जाना चाहिए, और जो लोग इस चीज़ में इनका फ़ैसला ज़रूर होना चाहिए, वरना तो आने वाले जो चाहे इसके ऊपर, यानी हमारे जो डिफेंस के जो अहम वो जगह जो है, और उसके अलावा जो MM आलम का वो जहाज़ जो एक प्राइड था उसको भी जला देना, और ये सब कुछ, और जो शहीदों के साथ उनकी जो चीज़ें जो की गई हैं तो उसको छोड़ने की तो नहीं है। जज़ा और सज़ा से सोसाइटी चलती है। आज कोई अगर इस तरह के किसी और मुल्क में हो जाए या इवन अभी भी हो जाए तो इसको इनकरेजमेंट मिलेगी, तो उस पर तो फ़ैसला होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ पॉलिटिकल डायलॉग बहुत अहम है ताकि मुल्क जो है अमन और सलामती की तरफ बढ़े। शुक्रिया।